नहीं देखने को मिलती है। वो निकाले जानवर का आवाज सबसे पहले। स्वीटो स्टार्ट कर। इंसान की आवाज निकल रहा है। नहीं। इंसान भी एक जानवर है, ठीक है? इंसान बताइए। इंसान भी तो एक जानवर है। मैं पहले निकालती हूँ। मैंने निकाल दिया। क्या जानवर? वो वाला नहीं, जो अनबोलता वाला जानवर। अनबोलता क्या होता है? जो मतलब जिससे शब्द ऐसे वाले जैसे हम बात करते हैं। इंसान को छोड़ करके जो जानवर है उनकी बात हो रही है। जो आवाज जैसे अब मैं निकालती हूँ, मैं उसका निकालूंगी, आप लोग बताइएगा। ये क्या है? बताओ बच्चों, क्या है ये? हो गया सबका, चारों लोगों का एक साथ हो गया। क्या है बताओ? क्या बताना है? जो हो उसे निकाल दिया। अब आप निकालिए, आपकी फेवरेट पेट है जो गैया, निकालिए। ये क्या? बताइए सीटो। वो करे यार मजाक मत करिए, आप बताइए। अनसब्सक्राइब। वही तो, क्या निकालने यार, कोई निकलता नहीं मेरे से कुछ। आकांक्षा। हाँ गुड भैया। मैंने पहले सेव कर लिया खुद को। भैया आप बताइए, कुछ तो निकालना पड़ेगा। ऐसा कोई जानवर नहीं है जो मौन रहता हो। रहता है ना, बहुत सारे हैं। नहीं, अरे आप एक्शन ही कर दीजिए। एक्शन। एक तो बोल रहा कैसे सोएगा? कैसे खाओ 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 खाओ। खा। अरे एकदम, यानी बानर, अंदर। बंदर। हाँ आप बताइए। क्या बता? इसी जन्म में निकालना है। चींटी है। जी। साइलेंट। ठीक है, इनको छोड़ देते हैं। चींटी सही बोले हैं। थैंक यू भैया, रख ले हम लोग। नहीं, ये जो कैश में लेते हैं ना, वहाँ तो मैं मना नहीं करता, ले लेता। ये जो ये देते हैं पर्ची लेकर, इनमें थोड़ा सा सही रहता है। सॉरी। कहाँ आ गए हम लोग? पैकिंग कहाँ है? पैकिंग है नीचे, वो लगाने के लिए हैं भैया लोग। इस पे तो हम लोग मोजरी पहनने वाले थे ना। अभी कहाँ गई मोजरी वाली? और क्या, ऐसी जगहों पे ऑब्वियसली आपको शूज ही पहनना है। यो ब्रो यार पागल। मैं स्वीटो से हाय, आप हाय हाय। मैं और मेरे पति हम लोग चल रहे हैं नाहरगढ़ की फौज पे इन लोगों के साथ। देखो सेक्सी, और मोजरी नहीं पहने। नहीं, मोजे पहन के लटक के गिरना चाहते हैं। बस भेलपूरी बनवा लो। है खाना है? नहीं खाना है? भेलपूरी मिलेगी ऊपर? ऊपर अगर नहीं मिला, रेड फोर्ट की तरह मिलेगा। अगर भेलपूरी नहीं मिला तो गुड्डू जी नीचे आएंगे। वहाँ कैंटीन भी होगी एक नीचे। पक्का? चलो तब ठीक है। कैंटीन में पहले ऊपर चलो फोर्ट पे। सनराइज पॉइंट। हाँ, सन ऑलरेडी राइज हो चुका। तीनों चटपटे बनाओ। हाँ 3। आप लोग चटपटा खाएं? ये 2 तीखा, एक नॉर्मल, एक नो तीखा। मतलब जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसा। चलो आगे निकल। इज इट ऑलरेडी खावा? मुझे इससे आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बर्गर। ये देखो हमारी ब्लॉगर। हुआ ये कि स्टेशन भैया ये ले लो 2-3। हाँ ये ले। और ये भी उतने का ही है। हाँ सेम रेट। ये 1 प्लेट ये भी बना लो।
ये नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे तीखा बीखा नहीं। वो इसलिए है ना क्योंकि वहाँ पे मुगल है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? हम दोनों प्यार से खा रहे हैं। चलिए सारे पेयर साथ में। भैया आप इधर जाइए उसके साथ। पेयर मतलब अर्धांगिनी के साथ जाइए। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, वो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। आमिर खान, मैं अमीर हूँ, आप खान हो। हा 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 हा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हाँ कर लीजिए गाइड। भैया ये बताइए कैसे समझाएंगे? अच्छे से समझाएंगे? हम तो अच्छे से समझाते हैं। थोड़ा बोलिए, चाहेंगे बस तेज तेज बोलते जाइएगा। क्या लेंगे चार्जेस? 400 चार्जेस, कुछ कम नहीं करेंगे? गवर्नमेंट रेट है। चलिए तो 3 राजा ने मिलकर बनवाया है डिफरेंट टाइम में। महाराजा जयसिंह जी, राम सिंह जी और माधो सिंह जी। इस किले की फाउंडेशन महाराजा जयसिंह जी ने रखी 1734 में। हाँ। ये जो पीछे आप देख रहे हो सारे अस्तबल बने हुए घोड़ों के लिए। ओह ऐसे हम अंदर भी बनाया, उसमें एक रेस्टोरेंट बना दिया भी दीवान के खास के नाम से। लेकिन जो एक्चुअल में दीवाने खास है वो जस्ट आगे वाली बिल्डिंग है, जहाँ हम अभी आगे जाएंगे। उसको कभी गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया, वो बंद है। उसको महाराजा राम सिंह जी के टाइम बनाया गया था। तीसरा पार्ट अपन देखेंगे माधवेंद्र पैलेस, जिसको महाराजा माधो सिंह सेकंड ने बनाया 1880 में। ओके। तो स्टार्टिंग महाराजा जयसिंह जी ने की और कंप्लीट महाराजा माधो सिंह जी ने की। ये जो आप फोर्ट देख रहे हो, इस फोर्ट की जो टायरेक्ट्री है 3 से 4 किलोमीटर की टायरेक्ट्री है। अच्छा ये पूरा? हाँ, टायरेक्ट्री के अंदर एक पैलेस बना है माधवेंद्र पैलेस, ताकि रानियों को सिक्योर रखा जा सके। ये जो फोर्ट है 3 राजा ने मिलकर बनाया, तीनों ने अपने अपने पर्पज से बनाया था। महाराजा जयसिंह जी इसलिए बनाया था कभी शिकार करने आए तो यहाँ पे स्टे कर सके। राम सिंह जी ने इसलिए भी बनाया था उस टाइम पे जो कोई भी क्रिमिनल होता था, वांटेड जैसे कैदी वगैरह होते थे, तो उसको यहाँ पे लाके कैद किया जाता था आंखों पे पट्टी बांध के उनको यहाँ। ओके। माधो सिंह जी ने इसलिए बनाया था अगर उस टाइम कभी अटैक हो जाए तो सेफ। तो सिटी पैलेस क्योंकि उनका रेजिडेंस था तो यहाँ पे आके रह सके। ओह। यहाँ से पूरा 360 व्यू दिखता है जयपुर का। तो तीनों लोग एक ही घराने के लोग हैं, मतलब एक के बाद एक जनरेशन है। आमेर वाली सारी ये सारी एक ही जनरेशन। वही इम्प्रूव करते गए। यहाँ से नज़र रखी जाती थी ताकि कहीं से भी आक्रमण हो तो यहाँ से सूचना दी जाती थी किसी भी, जैसे तोप के थ्रू कैसे भी, तो वहाँ से राजा यहाँ पे आ जाया करते थे। लेकिन रानियाँ यहीं रहा करती थी। राजा का रेजिडेंस था सिटी पैलेस। राजा वहाँ रहते थे। ये जो फोर्ट आप देख रहे हो, इस फोर्ट का नाम है नारगढ़। इस फोर्ट का ओल्ड नेम था सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ ताकि इस किले का नाम नारगढ़ रखा। नारगढ़ इसलिए रखा, महाराजा जयसिंह जी इस फोर्ट को बनाते थे, ऑटोमेटिक टूट जाता था। काफ़ी दिनों तक वो ट्राई करते रहे, काफ़ी दिनों तक ऐसा होता रहा। महाराजा के राजगुरु थे, उनका नाम था रत्नाकर पौंडरिक। वो बंगाल के रहने वाले थे, बहुत बड़े तांत्रिक थे। वो अपनी तांत्रिक विद्या से पता लगाते इस फोर्ट में एक नारसिंह नाम की प्रेतात्मा होती थी जो इस फोर्ट को बनने नहीं देती थी। उस प्रेतात्मा की 2 शर्तें थी। पहली शर्त थी इस फोर्ट का नाम सुदर्शनगढ़ था, तो सुदर्शनगढ़ हटा के मेरे नाम से नारगढ़ रखो। दूसरा मेरा यहाँ पे एक स्थान बना टेम्पल। तो उसी समय महाराजा ने दोनों शर्तें मान ली। सुदर्शनगढ़ नारग के इस फोर्ट का नाम नारगढ़ रखा और बिल्डिंग के बैक साइड में उनका मंदिर बनाया, उनका टेम्पल, जिसको नारसिंह भूमिया के नाम से स्थान दिया। तब जाकर ये फोर्ट कंप्लीट हुआ। अब आइए अपन आगे चलिए। सो यहाँ की एंट्री फीस जो है आपको मैं बता दूँ, नाहरगढ़ की एंट्री फीस है फॉर किड्स हु आर below 7 years or still 7 years they are free entry. Coming to the kids who are in the, not kids I'll say, but जो लोग students हैं, any kind of student ID they can bring it up, और नहीं भी लाते हैं बट ये ले आइए तो सेफर साइड इट्स बेटर। दैट विल बी 20 रुपीज़ एंड फॉर एवरीवन, जितने भी एडल्ट्स हैं सबके लिए 50 रुपीज़ ईच है। शीश महल का जो एंट्री फीस है दैट इज़ वेरी कॉस्टली, दैट इज़ 500। सो वी फील लाइक दैट इट इज़ कॉस्टली। दोज हु कैन लाइक मेक इट अप ज़रूर जाएँ। यहाँ के लास्ट महाराजा मानसिंह सेकंड, जितना भी कुछ भी था यहाँ पे सारा कैरी करके अपने साथ सिटी पैलेस ले गए। अब इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट मेंटेन करती है।
रॉयल फैमिली के पास है सिटी पैलेस, जैकेट फोर्ट, बाकी आमेर वगैरह सारा जितना भी देख लो सारी गवर्नमेंट के property है। अभी भी वहाँ के रहते हैं राजा जी, यहाँ पे वहाँ सिटी पे पैलेस सिर्फ में रहते हैं यहाँ रहते के हैं राजा पद्मनाभ सिंह, पद्मनाभ। हाँ अभी करंट। और प्रिंसेस है दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम ने राजस्थान की। अभी देखो आप, ये माधवेंद्र पैलेस का मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे तो देखो आप, ये दो दरवाजे बनाए हैं, एक इस साइड बनाए एक इस साइड बनाए। इसलिए बनाया कभी जैसे अटैक हो जाए तो टिपिकल रहेगा दौड़ को तोड़ने में, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। हाथी से दौड़ टूटवाते थे, जैसे इधर से अगर हाथी तोड़ेगा तो अगर 10 से 15 हाथी लगेंगे तभी टूट पाएगा, क्योंकि इसमें देखो मोटा। क्योंकि हाथी कुछ करेगा उसमें चोट लग जाएगी। तो दूसरा इधर और बना दिया, उसमें गैप कम दिया है, हाथी को भगने के लिए गैप नहीं मिलेगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसको टूटने में। तो उतनी देर में क्या होता था, रानी को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता, ऐसा सोचा था उन्होंने, लेकिन हाँ, उस टाइम पे एक टाइम अटैक हुआ नहीं, क्योंकि मुगल थे, ब्रिटिश से कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था। ये रूम बने हुए गार्ड्स के लिए, जितने भी गार्ड्स थे रानी के सारे साथ थे। वो अंदर है, बंद है। हाँ, राजा के अलावा पैलेस में कोई जेंट्स अलाउड नहीं था, क्योंकि जितने भी गार्ड थे सारे ट्रांसजेंडर थे। राजा के साथ मेल गार्ड्स आते थे, तो पीछे जो बिल्डिंग है ना वैक्स म्यूजियम वगैरह, वो वहीं स्टे करते थे, उसको सैनिकों का विश्राम गृह बोलते हैं। वैक्स वाला म्यूजियम। हाँ, तो जो मेल गार्ड्स आते थे सारे वहीं रहते थे, कभी अटैक हो जाएगा। वाह, कितना प्यारा है ये। हाँ नहीं, तो उस टाइम राजा जी की 9 रानियाँ थी और 9 रानियों के लिए 2-2 रूम्स थे, एक रूम ऊपर एक रूम नीचे। गर्मियों में वो ऊपर के रूम को यूज़ करते थे और जब सर्दियाँ आती थी वो नीचे के रूम यूज़ करते थे। और राजा जी अपनी रानियों के नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्या करते थे, उसका कक्ष का नाम दे दिया था चांद कक्ष। उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम देखो, ये रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बरसात का पानी यहाँ से नीचे जाएगा और बाहर जाके बावड़ी में कलेक्ट होगा, जो देखते हैं उसी को यूज में लेते थे एवरी टाइम। पानी वही फिल्टर करके पीते भी थे, पहले भी जाता था, अभी भी चालू है, प्रॉपर काम करता है। यही सभी रानियों के सेपरेट किचन थे। उस टाइम का ये मॉड्यूलर किचन है उनका। मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर इसलिए बोलते हैं, यहाँ कुकिंग करते थे वो, देखो आप चिमनी सिस्टम लगा हुआ है इसका, धुआं जाने के लिए। ओके हाँ, ये लेकिन ये तो क्लोज है इधर कॉर्नर में। हाँ ये बहुत उनका मॉड्यूलर किचन। ये पूरा एक रानी का कक्ष है, नहीं ये वाला सेक्शन, ये पूरे एक रानी का। ये देखा किचन, इसलिए हमारा पेंट्री है, किचन का स्टोर। किचन अच्छा। का स्टोर सामने रखा। कक्ष भी देखने को मिलेगा। ये रहा उनका पेंट्री स्टोर, काफी बड़ा है। ये हाँ, ये वो शॉपिंग एरिया होगा कुछ तो होगा। चलो आप वॉशरूम चेक करें। आगे कौन जाएगा? लाइट जलानी है। हाँ ये उनका टॉयलेट था, यहाँ देखो ऐसे करती थी। ये ऐसे नीचे कुछ है, नीचे अंदर का देखने ओ छी, नीचे क्या है? अरे तो वहाँ जाता था। एक रानी का है, दूसरे उनके जो सेविका थी उनका है। देख के आई हूँ मैं एकदम। अब देखो एक रानी के पास 2 सर्वेंट होते थे, ये दोनों दासी के रूम में सर्वेंट क्वार्टर। ये वाला और ये वाला। भैया दासियाँ भी बहुत अपर लेवल की रहती थी ना। ये रानी का कक्ष है। ये देखो ये उनका मेन बेडरूम, रानी का बेडरूम देखा पर मीटर वाला, इधर देखो ये फायर प्लेस वाला है।
क्या देख रही थी? अच्छा अरे वाह, बाप, इतने सारे घर हैं जयपुर के। देखो इतने सारे घर हैं। पूरा एकदम। ये पिजन कैसे हैं? ये 150 इयर्स हो गए स्टाइल के। इसको इन्होंने बस पहले जिस तरीके से कलाकारी हुई थी उसी के पेंट कर दिया आज के हिसाब से। ये रानी जी का बेडरूम, चेंजिंग रूम, डाइनिंग रूम, वो है सामने वाला डाइनिंग रूम। मज़ेदार है। देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। तब तो इतना कुछ नहीं रहा होगा, बट ब्यूटीफुल। आप जब ऐसे किलों में आते हो ना, जैसे भी फोर्ट किसी जगह में, यू कैन फील दैट वाइब ऑफ हिस्ट्री। आपको वो समझ में आएगा कि या देयर इज समथिंग। सो आई एम तो जस्ट लविंग इट। क्योंकि जो फोर्ट है हाइट पे बना है, हाँ 700 फीट की हाइट पे बना हुआ है। नीचे जो अपार्टमेंट है सारा कवर्ड है, हीटिंग के लिए फायर पैलेस है। और देखो इधर धूप खाने के लिए इन्होंने ओपन एरिया रखा है। तो समर वाले को उन्होंने पूरा ओपन रखा है और विंडो से क्रॉस वेंटिलेशन बनाया ताकि हवा आती है। और धूप से बचने के नीचे आप देखो ग्लास लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पहले ग्लास वगैरह कुछ है, इसलिए समर को ऊपर रखा था। ये रानी का समर पैलेस होता था। अब इधर से आइए एक बार। अब हम लोग समर वाले हिस्से में आ गए, अभी हम विंटर हिस्से में थे। जो ये शीशा लगा है, पहले वहाँ पे घास की शीट लगाई जाती थी, वो उसको गीला करते रहते थे। उस घास की शीट से क्या होता था कि हवा जब आती थी तो एक प्यारी सी ठंडी हवा मिलती थी रानियों को। करते रहे होंगे कैसे तो करेंगे मैडम राजा का बताओ। आपको बताएंगे थोड़ी ना कि हम कर रहे हैं। आपको कुछ दिख रहा है? कोई तो प्यारी कोई रानी रीजन नहीं होंगी। था लड़ाई का, कोई रीजन नहीं था। सबको सब चीज़ सेम मिली हाँ, थी। अब देखो ये रानियों का पैसेज था। ये पैसेज पूरे 9 अपार्टमेंट से कनेक्टेड ऐसे 4 अपार्टमेंट इधर 4 अपोजिट है और एक मिडिल में बना है। तो पूरा यू शेप से कनेक्टेड है। इसको अपन बोलते हैं रानी का गलियारा। अच्छा, तो ये इधर से उधर भी कनेक्टेड है। ये रानी का गलियारा है। यहाँ से राजा नहीं आएंगे। राजा ने अपने लिए दूसरा पैसेज बनाया। आइए इधर देखो, ताकि दूसरी रानी को ना पता चले। हाँ, बहुत चालू थे राजा जी। ये देखो इधर, ये राजा का सीक्रेट रास्ता आ गया। ये पैसेज राजा जी यहाँ से बेडरूम से कनेक्टेड है। हाँ, पहले जब राजा आते थे, इधर आ जाओ थोड़ा। पहले जब भी राजा आते थे तो रानियों को अनाउंस किया जाता था राजा आ रहे हैं। अच्छा। तो सभी सर्वेंट्स क्या करते थे, ओल्ड डोर ओल्ड विंडो बंद करते थे, सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते थे। हाँ, अब सभी रानी लोगों को मालूम है राजा कॉरिडोर में, लेकिन पता नहीं कहाँ गए। ये नहीं पता। हाँ, बोलते थे राजा किसी भी रानी के पास चले जाएं, महाराज पधार रहे हैं। दूसरी रानी को मालूम नहीं चलता था राजा किस रानी के पास गए। इसलिए राजा का सीक्रेट। राजा जी ये चाहते थे कि कोई उनका बाल ना नोचे। और अपार्टमेंट उधर है, 4 इधर है। ये बीच वाला होता था। हाँ। डिफरेंट कुछ ही नहीं होता था। लेकिन अगर कोई फंक्शन होता था नीचे तो रानी लोगों को अलाउड नहीं करते थे, क्योंकि पहले राजपूतों में पड़ता था। तो राजा की परमिशन से ओपन होता था पूरा पैसेज। एक रानी यहाँ बैठेगी, वो दिख ही रहा है। फेवरेट रानी यहाँ, रानी होंगी यहाँ पे। फेवरेट रानी यहाँ बैठी रह सकती, मेन रही होंगी। वो बैठती थी। पूरा दिख रहा है। अभी मैं हूँ इस जगह पे। मेन को यहाँ बिठाते होंगे ना बाथरूम के लेवल। चलो आओ 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 दासियों, आओ मेरे साथ आओ। मेरी दासियाँ आ रही हैं। ये आप लखनऊ कहीं भी वाला। जाओगे घूम के वहीं आ जाओगे, क्योंकि सारा सेम है। पहले कोई लाइटिंग वगैरह नहीं थी, तो कुछ टाइम पे ये बुक्स लगाए कैंडल लैंप स्टैंड के लिए। अब आओ अपन राजा का ड्रेसिंग रूम देखेंगे। आओ रानियों, सारी रानियों के लिए देखिए, जब कोई फंक्शन होता था तो इसी झरोके में बैठ कर के वो देखती थी। आधी रानियाँ इधर, आधी 4 इधर 4 उधर, और जो मेन रानी जो फेवरेट थी उनकी, वो वहाँ सेंटर में बैठी थी। So, अभी हम राजा के कक्ष में जा रहे हैं, ड्रेसिंग रूम ऑफ राजा जी। जी यहाँ बैठते थे, सामने उनकी फेवरेट रानी बैठती थी। वो भी यहाँ बैठ के देखते थे फंक्शन। यहाँ कौन बैठता था? इतने से दिख जाता था हमको। पहले तो ये लगा नहीं रहा होगा, पहले नहीं लगा रहा है। ये बस रहता होगा ना वो यहाँ। रहा होगा।
देखो इधर जितने भी अपार्टमेंट थे सारे रानियों के थे, यहाँ से स्टार्ट हो गया राजा। कॉमन रूम में, ड्रेसिंग रूम है राजा का। ये पूरा से ड्रेसिंग है, स्टे नहीं करते तो सिटी बेडरूम इसके पीछे, ये इसके पीछे गवर्नमेंट ने उसको रेंट पे दिया, रेस्टोरेंट बना लिया। हाँ हाँ वो रेस्टोरेंट अभी बंद है, कोविड के बाद ओपन हुआ। अच्छा, वो हम देख नहीं सकते। हाँ वो बंद है ना। जब भी कभी राजा आते थे तो ये डोर बनाए, इधर से एंट्री करेंगे तो जैसे लेफ्ट में राइट में कॉरिडोर है, कॉरिडोर से रानी का ये पूरा ड्रेसिंग रूम है। इसमें देखो कलर सेटिंग नहीं है। तो राजा जगत सिंह की एक उनको बहुत शौक था राजा जगत सिंह को डांस देखने का, जिसे उस टाइम पे मुजरा कहा करते थे। तो वहाँ उस टाइम पे एक रस कपूर करके एक थी जो डांस करती थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी माना जाता है, और इतनी खूबसूरत थी कि जब वो पानी पीती थी उनको पानी पीते वक्त भी उनके दिखता था गर्दन से ऐसे जाते हुए, ऐसा कहा जाता है। तो राजा ने उनसे क्या कर शादी कर लिया था, और शादी करने के बाद उन्हें महारानी बना दिया गया था। तो और जो राजा थे उनको ऑब्वियसली, जो इधर उधर के राजा थे उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, और बाद में षड्यंत्र करके रानी को जिंदा चुनवा दिया जब राजा जी की डेथ हो गई। तो यही स्टोरी है रस कपूर का इन शॉर्ट। आज भी माना जाता है कि उनकी आत्मा यहाँ पे घूमती है, जो कि किसी को परेशान नहीं करती है, बट वो घूमती है। मेरी खींच देख ले, पकड़ जाए। ये देखो सिटी, पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ है।